महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं शिष्यों, आप लोग कैसे हो? आप जहाँ भी होंगे अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं शैतान की बेटी की साधना, या बोले इब्लीस की बेटी की साधना, ठीक है, या बोले जिन्न जिन्नातिन की बेटी की साधना, ठीक है। तो जो ये शैतान की बेटी होती है, जो जिन्नात की बेटी होती है, ये सब एक ही डिपार्ट की होती हैं, एक ही शक्तियां हैं। ये सब तामसिक शक्तियां होती हैं, निगेटिव शक्तियां होती हैं और बहुत जल्द ही शीघ्र ही सिद्ध होने वाली होती हैं। और साथ साथ सिद्ध तो होती ही हैं, लेकिन कम ही समय में सिद्ध होती हैं, इसलिए तामसिक साधना है। और ये एक रात में जल्दी ही सिद्ध प्रसन्न हो जाती है साधक के साधना सही विधि मंत्र जाप करने के बाद, ठीक है। तो इसमें हम मंत्र विधि विधान सामग्री पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप लोगों को बड़े गौरपूर्वक ध्यान से समझने की कोशिश करना है कि मैं कब कहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जिन्न के बेटी की साधना या शैतान की बेटी की साधना या विलास की बेटी की साधना, ऐसे प्रकार के चुड़ैले भी अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे कि दिवालन चुड़ैल, चुड़ैलों की महारानी या नेरानी, या तो फिर नॉर्मली चुड़ैल, ऐसा अनेक विशेष प्रकार की साधनाएँ की जाती हैं। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो जिन्नी की बेटी होती है, शैतान की बेटी, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे गुरु जी शैतान की बेटी अलग होती है, जिन्न जिन्नात की बेटी अलग होती हैं, लेकिन जो काम करने का तरीका है, समझ रहे हो कि नहीं, मतलब जैसे खतरनाक शक्तियाँ होती हैं, तो वैसे वो भी जैसे शैतान की बेटी खतरनाक होती है, उसी प्रकार से जिन्न की बेटी या विलास की बेटी या जिन्न की बेटी वो भी खतरनाक होती है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव वैसे ही कार्य करने में वो लोग होती हैं, ठीक है। तो जो हम इसमें विधि विधान सामग्री बताएंगे वो क्या है, कैसे है। कुछ लोगों को देखिए, ये लोग जब पैदा होती हैं ना, जब ये लोग जन्म लेती हैं तो खुद के उड़ जाती हैं, ये अपने माता पिता का नहीं होती हैं, तो आपको कैसे हो जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी साधनाएं बताई गई हैं कि आप ये साधना कर लो, वो साधना कर लो, ये साधना कर लो। हम तो कहेंगे कि जिन्नी की साधना मत करो, क्योंकि साधना पहली बात कोई सही विधि विधान नहीं बताता है, और सही विधान किसी को पता नहीं है। यूट्यूब पे स्टोरी या कहानी बताते हैं, और वीडियो देखकर साधना वगैरह मत किया करो, जो है सीधी बात स्पष्ट। नहीं तो आप समझो आपका काम समझे, आपका जिन्नी समझे, ठीक है। मेरे चैनल से कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको जानकारी के दौर से बताने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि विधि असली क्या है और सामग्री क्या है और कैसे किया जाता है, ठीक है। और यूट्यूब पे बताएंगे कि आप जाओ कर लो, आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, हाँ होता है, लेकिन उसका विधि प्रोसेस नहीं पता है, ठीक है ना। ये जब कोई व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो आपको हम बता दें कि जीवन एक नर्क जैसी हो जाती है, नर्क से भी ख़राब हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास कोई एक आदमी आए, वो लग्जरी लाइफ में जी रहा है, ठीक है। लग्जरी लाइफ में बोले तो BMW कार से वो नीचे उतर रहा है, जूता पहना है, मोजा पहना है, टाई लगाया है, कोट पहना है, चश्मा लगाया है, पूरी तरह से एक अमीर इंसान, ठीक है। अमीर इंसान आपके पास आया, उन्होंने जिन्नी परी की साधना की है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब क्या होगा कि आप उनको समझ नहीं पाओगे कि उन्होंने जिन्नी परी साधना किए हुए हैं। पहला काम, आप सोचेंगे बहुत बड़ा ऑफिसर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, एक प्रकार का बहुत बड़ा अमीर आदमी है, लेकिन जो उसके दिल पर गूंज रही होती है, जो उसके साथ जीवन में बीत रहा होता है, जो उसके साथ जीवन में चल रहा होता है, वो चीज़ आपको नहीं बता सकता। क्या नहीं बता सकता है गुरुजी? कि मतलब उसका जीवन दिखने में तो अमीर है, लेकिन उसका अंदर का जो है वो नर्क से भी खराब है। अंदर से गुरुजी मतलब उसको ऐसे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, गंदे गंदे से काम करने पड़ते हैं, जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते और कल्पना भी नहीं कर सकते हो। कैसे काम गुरुजी? जैसे कि आपने वो व्यक्ति आपसे कोई वैसी अपनी अंदरूनी की बात या शक्ति की बात नहीं साझा शेयर करेगा, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति साधना कर लेता है, हाँ, कर्ज तो ख़त्म हो जाएगा, आपका जो वैसा कार्य है वो तो निवारण हो जाएगा, ठीक है। जो कार्य आपको कई दिनों से नहीं बन रहा है, नहीं चल रहा है, कोई EMI किस्त कर्ज बड़ा लंबा लोन हो गया है, तो आप वो सब तो ख़त्म कर देगी, वो तो बात सत्य है। लेकिन नर्क जैसी ज़िंदगी, जैसे कि अगर आपने ये साधना कर लिया तो आप जैसे कोई प्रकार के कोई शास्त्र हो गया, जैसे रामायण हो गया, ठीक है, गीता हो गया, ठीक है, या किसी भी हनुमान जी, बटुक भैरव के या काली माँ के कोई चालीसा उलिसा हो गया, शिव जी का आरती उरती हो गई, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें क्या होती हैं कि आपको नाली में, जो गंदी नाली होती है, जो मोहल्ले की नाली होती है, उसमें जाकर डालना होता है, उस पर पैर रख कर लैट्रिन करना होता है,
तो वो शक्ति जा कर कर खुश होती है आपके ऊपर, तब ये सब काम करती है, ठीक है। और आपको जो नाली के कीड़े होते हैं, आपको महीने में 2-3 बार तो उससे नहाना पड़ता है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात को। नाली के पानी से रात्रि को, जैसे अमावस की रात्रि हो गई, पूर्णिमा की रात्रि हो गई, एकादशी की रात्रि हो गई, हर महीने आते हैं ये सब, ठीक है। तो ऐसे दिन में क्या होता है, आपको नाली के कीड़े से नहाना पड़ता है, रोज़ रोज़ नहीं, जो विशेष दिन उसका होता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब आपका काम करेगी उसके बदले में आपको उसके साथ संभोग करना होता है, यानी हम मिस्त्री करना पड़ता है। मतलब आप लोग समझ ही पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक के साधक के साथ करती है, और साधक को मूर्छा कर कर करती है, मूर्छा कर कर की, जैसे कि कोई आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे। देख तो पा रहे होंगे, लेकिन आप अपने कार्य करने में नहीं समर्थ होंगे, और जो अगला वाला कर रहा है वही करने में समर्थ होगा। इस प्रकार से मतलब मूर्छित अवस्था में हम स्त्री करती है, ठीक है। और जहाँ पे साधना कर रही होते हैं आप, वहीं पर उसी स्थान पे करती होता है। और जितनी बार आप इसको काम बोलोगे करने के, उतनी बार उसके बदले में उससे आप ये करना होगा, नहीं तो इससे करना पड़ेगा। वचन के अनुसार से आप समय बदल भी सकते हैं कि महीने में 2 बार या 3 बार या 4 बार। जैसे अपने बीबी से शादीशुदे हो तो आप बीबी के लिए तो उसको वचन में लेना पड़ेगा कि मेरे पास पत्नी है, मैं आपके साथ ऐसा जो है 3 से 4 बार ही कर पाऊंगा। इस प्रकार से वचन में शामिल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जो नर्क जैसी ज़िंदगी हो, आपको पूरी तरह से भुगतान भोगना पड़ता है हर एक चीज़ की। जैसे कि आपकी ख्वाहिश है, आपको इसको सिद्ध कर 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 आप अपना कार्य बना ले, ऐसे उसकी भी कुछ न कुछ शर्तें, नियम, ख्वाहिश होती है, ठीक है। कि जो आप उसके लिए करो तो प्रसन्न होए, उसकी ऊर्जा और तीव्र गति से जागृत होए और आपको कार्य करे, ठीक है। जागृत तो पहले से है, तो एनर्जी तो पहले से है, ताकि उसको खुशी मिले, उससे मोक्ष की प्राप्ति हो, उसकी इच्छा पूरी हो, ठीक है। इसी प्रकार से आपका शर्त है कि आपका मनोकामना पूर्ति करना, उसका इच्छा है कि अपना भोग ग्रहण लेना। उसका भोग जो है चाहे जीवन से रिलेटेड हो सकता है, चाहे किसी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो इसका समझ गया कि आपने जो खतरनाक कितनी होती है। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं इसकी साधना कैसे करते हैं। तामसिक साधना इसका जब भी होता है तामसिक साधना होता है। और जो इसका साधना करने का स्थान होता है, या शमशान घाट में, या तब फिर कहीं पर जंगल में वीरान जगह करना होता है। और जंगल में अगर कर रहे हो तो भी शमशान की राख लगता है, क्योंकि जो आसन होता है और जो आपका एरिया का क्षेत्र होता है वो शमशान का राख का ही होना चाहिए। हमारे कहने का उद्देश्य, शमशान में साधना कर रहे हो तो अच्छी बात है, वहाँ तो राख ऑलरेडी वैसे ही है, वहाँ लेकर आसन बना लोगे, ठीक है। और जैसे कहीं और कर रहे हो, या आप ये सोचो रूम के अंदर कर लूँ, छत पे कर लूँ, तो नहीं कर सकते हो। ये जब भी किया जाएगा साधना खुले आसमान के नीचे की जाती है, मतलब आसमान के नीचे की जाती है साधना। और वहाँ पर कुछ दूरी तक के आदमी, कोई भी रोशनी हलचल न हो, वहाँ पर शोर शराबा न हो, पूरी तरह से तन्हाई शांति जगह हो, ऐसी जगह साधना करें। और जहाँ पे भी साधना कर रहे हो तो आसन जो होगा शमशान की राख का होगा, और अपने आसपास में जरा से शमशान की राख आपको छिड़काव कर लेते हैं। जितनी देर तक के रक्षा घेरा लगाएंगे उतनी देर दूरी तक के आपको शमशान की राख को छिड़काव कर लेना चाहिए आसपास में चारों तरफ, ठीक है। इस प्रकार से साधना होती है। सामग्री क्या इसमें लगता है आपको मैं बता दे रहा हूँ। जो बाँस के पत्तियाँ होती हैं, बॉम्ब बोले या बाँस बोले, उसका पत्तियाँ लगती है 2 केजी कम से कम। और जो खड़ी धनिया होती है कम से कम 1 केजी चाहिए। और जो जामुन की पत्तियाँ होती है, जामुन यानी ब्लैकबेरी, उसकी पत्ती, और धनिया, खड़ी साबुत धनिया, और बाँस की पत्ती, ये 3 सामग्री मिक्स कर कर हवन बनाना पड़ता है। जो पत्तियाँ आपने लाए हो ब्लैकबेरी वृक्ष का, ट्री का, यानी जो जामुन का वो, और जो बॉम्ब बाँस का वृक्ष, उसको पहले सुखा लेते हैं। सुखा कर कर उसको जला के राख करना होता है, उसके राख का आहुति डालना होता है धनिया के साथ में। ये था सामग्री में, ठीक है। जो उसके भोग में रखना होता है मछली, कच्चा मछली, बच्चे लाना होता है, बच्चे कटवाना पिटवाना, साबुत मछली रखें और बिना काटे हुए रखे, खड़ी मछली रखे, ठीक है। और एक में शराब रखे। ये सब सामग्री जो है भोग का मिट्टी के बर्तन में रखे। और एक अरंडी तेल आता है, अरंडी तेल बोले तो आप लोगों को मार्केट में होता है, वो तामसिक पूजा के लिए उसका दीपक जलाया जाता है। अरंडी का तेल का दीपक जलाना होता है। और जो दीपक होगा 5 मुख वाला दीपक होना चाहिए, ठीक है। एक बड़ा सा मिट्टी का प्याला लें, उसमें तेल डालें अरंडी का, और 5 बाती बनाएं, और 5 वहाँ से दीपक की लौ निकालें, ठीक है। इस प्रकार से अगर दीपक में नहीं जला सकते हो तो आपको कोई भी और धातु का बर्तन ले सकते हो दीपक जलाने के लिए, लेकिन 5 जलना चाहिए, ठीक है। और एक मंत्र है, वो मंत्र को आपको काला हकीक
की माला से मंत्र को जाप करना होता है। मंत्र आपको 51 माला मंत्र जाप करना होता है। पहले दिन में ही साधना सफल हो जाती है। अगर पहले दिन कर रहे हो तो शनिवार को करो या अमावस्या करो या कोई अच्छी तिथि पर करो जो शुभ तिथि हो, ठीक है, ऐसे दिन करो। आपको पहले दिन अगर साधना नहीं सफल हुआ तो आपको अगले फिर से दूसरा शनिवार जो आने वाला है उस दिन करो, लेकिन स्थान बदल दो। जहाँ पर स्थान कर रहे थे वो स्थान बदल कर दूसरी जगह साधना करो। आपको निराश इसमें नहीं होना सकते हो आप, क्योंकि ये जो साधना है, विधि है, ये एक प्रकार का बहुत शोध किया हुआ है, किसी शिष्य ने इसको जमाया हुआ है, ठीक है। तो निराश होने की नहीं ज़रूरत है। अगर पहले दिन अगर आपको ये साधना नहीं संपन्न हुई तो स्थान बदल दें, नेक्स्ट सैटरडे को फिर से तैयारी बना के करें, ठीक है। आपको जब 51 माला मंत्र करेंगे, काला हकीक की माला से मंत्र जाप करना है। मंत्र बहुत छोटा है और जब आप मंत्र जाप कर रहे होंगे तो आपको अनेकों प्रकार के अनुभव होंगे कि डरावने की, धमकाने की, चिलचिलाहट की, सर्पों की, बिच्छुओं की, छोटे बच्चों की, बिल्ली कैसे रोने की आवाज़ आएंगी, भयभीत करने वाली डरावने अनुभव होंगे, ठीक है। या तो फिर आकाश से पूरा बादल घिरे हुए, बरसात होते हुए, बिजली चिलकती हुई, इस प्रकार से अनुभव होते हैं। तो उस टाइम पे आपको अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहिए, ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, साधना के दौर रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। रक्षा गिरा के ऊपर विश्वास रखें, गुरु के ऊपर ध्यान करें, डर लगे तो, ठीक है। और जब वो आती है तो वो दिखने में तो बहुत सुंदर होगी वो, ठीक है। और जैसे भैंस वेस, बकरी वकरी मर जाती हैं तो बदबू आ रहा होता है, उसी प्रकार से उसके भी शरीर से बदबू आ रही होंगी, गंदी गंदी। तो आपको उससे घबराना, भयभीत नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बदबू आएगी जब वो प्रत्यक्ष हो जाएगी आपके सामने, ठीक है। और बाकी टाइम पर जो अनुभव हो रहा है वो आपको साधना भंग करने की शक्तियाँ कोशिश करती हैं, निगेटिव हैं, और ताकि आप साधना छोड़कर चले जाओ और जो मछली वगैरह, शराब वगैरह कच्चा रखा है आपने वो लेकर खा ले जाए। लेकिन साधना अगर छोड़कर भागते हो तो आप मानसिक रूप से पागल भी हो सकते हो, हार्ट अटैक भी आ सकते हो, बीमार भी पड़ सकते हो, दिल को दहला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका कलेजा भी हाथ पे आ सकता है अगर आप नए साधक हो तो, क्योंकि इसमें डरावना प्रकार का अनुभव बहुत खतरनाक रूप से होता है। जब डरावना अनुभव खतरनाक रूप से शांत हो जाता है तभी ये शैतान की बेटी आपके सामने प्रत्यक्ष होती है। तब उस टाइम पे सारे अनुभव बंद हो जाते हैं, केवल वही शक्ति आएगी। उस टाइम पे बदबू आ रहा होगा, उस टाइम पर जो माहौल है वो पूरा बदला रहेगा, ठीक है। लेकिन साधना के दौरान में आपको जो वस्त्र होगा काला पहनेंगे, शमशान के आसन होगा, शरीर में इत्र लगाएंगे और रुआ में, रुई बोले तो दोनों में ज़रा से इत्र लगाकर दोनों कान में लगाएंगे, ठीक है। इतना चीज़ आपको करना है। दिशा जो होगा उत्तर की तरफ मुख कर आप ये साधना कर सकते हो। अब मंत्र हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। जो लोग ये साधना करना चाहते हैं गुरु के मार्गदर्शन में करें। यह साधना तामसिक साधना है और ख़तरनाक साधना है। कोई भी यह साधना करने से पहले एक बार अपने गुरु से इजाज़त ले, जो उसका गुरु है, और मंत्र आपको फ्री में मैं दे दूंगा व्हाट्सअप चैनल पे, ठीक है। लेकिन जो लोग करना चाहते हैं गुरु के मार्गदर्शन में करें। मंत्र बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है मंत्र देने में मेरे कोई आपत्ति कष्ट नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि कोई भी साधना करता है तो उसको हानि हो सकता है, तो मेरे चैनल का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मुझे प्रॉब्लम होगा कि आपने मेरा मंत्र सिद्धि, मंत्र जो बताने योग्य होता है मैं बता देता हूँ, जो कि मंत्र आपको साइड इफ़ेक्ट जो उसका प्रॉब्लम है न रहे, अगर है तो थोड़ा कम रहे, या तो फिर उसको अच्छे से मैं जानकारी दे देता हूँ। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ अच्छे से आप लोगों को कॉल करते हो, अच्छे से बात कर लेता हूँ फ्री में, ना मैं आपसे कोई चार्ज लेता हूँ ना कोई शुल्क लेता हूँ, और मैं पूरी बात आपको वीडियो में स्पष्ट कर देता हूँ, अधूरा बात एक भी नहीं रखता हूँ। मंत्र हर एक वीडियो में मंत्र बताता हूँ, जाकर मेरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ साधनाएं 100 में से 10-5 ही वीडियो ऐसे मिलेंगे जो कि मंत्र नहीं बताया होगा, नहीं तो हर वीडियो में मंत्र हम बता देते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। वो हम आप लोग यहीं पर आदेश दो, हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।